हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करूंगा बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बीएस बायोटेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बीएस बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसमें क्या क्या चीजें आप स्टडी करते हैं। बीएस बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप मल्टीपल कौन सी फील्ड्स के अंदर, कौन सी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या कौन सी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी जॉब्स हैं, और इसके अलावा अब्रॉड में इसका क्या स्कोप है, कौन कौन सी जो स्कॉलरशिप्स है वो आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो है वो अवेल कर सकते हैं या उनको विन कर सकते हैं, और क्या फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का अगर वहां से आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये डिग्री करवा रही हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जो है वो बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि आया कि आपको ये डिग्री करनी है या फिर नहीं करनी, और आया कि आपके इंटरेस्ट के रेलिवेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फील्ड है क्या, इसमें क्या आप स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जैसे ही हमारे माइंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लफ्ज आता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो फौरन से ये चीज क्लिक करती है कि मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो डिसीज कॉज करते हैं। मगर बायोटेक के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, को हम इंसानी फलाह के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जिस तरह के जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें आपके पास एग्जांपल है बीटी कॉटन की, ठीक है। तो इस तरह जो हम कहते हैं कि ब्रीडिंग जो वैरायटीज हैं क्रॉप्स की, वो जो बदनी है, तो वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट उसके पीछे जो है वो वर्क कर रहा होता है। एक क्रॉप है जो पहले किसी भी जो बाहर से कोई अटैक करती थी, इस पे वायरस या बैक्टीरिया कोई अटैक करता था तो पूरी पूरी फसल तबाह हो जाती थी, मगर वही फसल जो है आज सर्वाइव कर रही है क्योंकि उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है। फिर इस तरह मेडिसिन के अंदर जो है वो बहुत रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। जो वैक्सीन है बनाई जाती है तो उसके पीछे भी बायोटेक जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वर्क कर रहा होता है। जिस तरह जो इंसुलिन की जो बनाई गई थी मेडिसिन, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ही बनाई थी। इस तरह फूड प्रिजर्विंग के अंदर, ठीक है, सर्दियों का जो फल है या सर्दियों की जो चीजें हैं वो गर्मियों के अंदर भी आप खा रहे हैं, या गर्मियों की जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप सर्दियों में खा रहे हैं क्योंकि उनको हम प्रिजर्व क्या कर रहे हैं, और प्रिजर्व किस तरह कर रहे हैं उसके पीछे भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही वर्क कर रहा है। फूड प्रिजर्विंग जो है उसके लिए फूड प्रिजर्विंग बैक्टीरिया है, जो केमिकल्स है, वो सारे एक बायोटेक्नोलॉजी उसके बारे में स्टडी करता है, उसको तैयार करता है। इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर की मैंने एग्जांपल दी है आपको। तो उसके बाद फोरेंसिक के अंदर जो है वो फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी की अलग से फील्ड है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के बाद आगे हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो आप फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, कोई भी क्राइम जो जगह है वहां से जो भी शवाई जो इकट्ठे होते हैं, जो सबूत इकट्ठे होते हैं, जिसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसके फिंगरप्रिंट्स जो है, उसकी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तमाम जो चीजें हैं वो बायोटेक्नोलॉजी डील करता है, और इस फील्ड को हम फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसके अंदर मल्टीपल एरियाज आ जाते हैं। आगे मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा तो उससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ इसमें जॉब कर सकते हैं और क्या क्या चीजें मजीद जो है आप इस फील्ड के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब सेक्टर की। जॉब सेक्टर से पहले मैं आपको खुद भी पता चलूं कि मैंने खुद भी यही फील्ड की है, और मैं एमफिल बायोटेक्नोलॉजी हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। अब हम बात करें जॉब्स की, तो इसके अंदर जितनी भी जो जेनेटिक लैब्स हैं वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। जिस तरह के चुगताई लैब है, शौकत खानम हो गया, और आगा खान लेबोरेटरी हो गया, इस तरह की जितनी भी जो लेबोरेटरीज हैं वहां पे आप हाईली जो पेड जॉब्स हैं वो आपको ऑफर होती हैं, और वहां पे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो जॉब कर सकता है। नेक्स्ट, फूड कंपनीज के अंदर आप जॉब कर सकते हैं एज अ फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। जो जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग जॉब्स हैं, जिसके अंदर कॉलेज लेवल पे आप टीच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एमफिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप कॉलेज लेवल पे भी टीच कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टीच कर सकते हैं, जहाँ पे एज एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ठीक है। जिस तरह के फैसलाबाद के अंदर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, निपजी है, इसके अलावा और नयाब है और फोर ब्रदर्स है लाहौर के अंदर। तो इस तरह के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिसर्च वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप जॉब कर सकते हैं। तो ऑल्दो इस डिपार्टमेंट में अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर कम हैं, क्योंकि ये भी इमर्जिंग फील्ड है, न्यू फील्ड है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं जिन्होंने इस साल इस फील्ड को जो है वो शुरू किया है, और आने वाले दौर के अंदर इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। मगर इस फील्ड के अंदर अभी जो सैचुरेशन है वो कम है। जिस तरह बाकी फील्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वो फील्ड करके निकल चुके हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, फील्ड में है। तो आप जब भी कोई भी डील करते हो तो आपको उन फील्ड जो ऑलरेडी आपकी फील्ड के रेलिवेंट लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, आपको उनसे जाकर कम्पीट करना पड़ता है। मगर इसके अंदर अभी सैचुरेशन कम है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा इजीली जो है वो अवेल कर सकते हो, और आने वाले दौर के अंदर ये एक डिमांडिंग फील्ड है। अब अगर मैं इसकी पाकिस्तान के अंदर को मैं आपको बता दी कि इसकी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर हम अब्रॉड की बात करेंगे, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं डिग्री करके, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स है वो ऑफर होती हैं अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर। और बाहर ये जो फील्ड है बहुत ही हाईली डिमांडिंग फील्ड है, ठीक है, क्योंकि बाहर जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये हमारे मुल्क में जो है ये इमर्जिंग फील्ड है, मगर वहाँ पे ऑलरेडी ये काफ़ी देर से ये फील्ड चलती आ रही है और बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड है बाहर के मुल्कों में। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप्स की, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स निकाली हैं, जिसके अंदर अगर आप यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं तो इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी खर्चा और लिविंग एक्सपेंस ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है। तो अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान से करते हैं, उसके बाद आप एमफिल के लिए बाहर जाते हैं, तो ये स्कॉलरशिप, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो ये इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप जो है वो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को मिल सकती है, वो विन कर सकता है। फिर नेक्स्ट अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डार्ट स्कॉलरशिप है। अगर आप हंगरी कंट्री जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है, जो कि जिसके लिए आप हैड टेस्ट देना जरूरी होता है। और यूके जाना चाहते हैं तो उसके लिए चीवनिंग स्कॉलरशिप है। चाइना जाना चाहते हैं उसके लिए सीएससी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और इसके अलावा चाइना के लिए और भी है, आंसू स्कॉलरशिप है, ये भी चाइना जाने के लिए है। और जापान जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्स स्कॉलरशिप है। टर्की के लिए टर्की ब्रसलेरी स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा बहुत सी इटली की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। और इसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर सीजोल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। कनाडा में मैनिटोबा यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इस तरह स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर जो कि स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने तमाम कंट्रीज आपको बता दें किन किन कंट्रीज के अंदर बायोटेक की फील्ड के अंदर स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब्रॉड के अंदर इसका कितना स्कोप है, और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो है वो आती हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जा सकते हैं। पर आप तभी एक सक्सेसफुल कैरियर डेवलप कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ये डिग्री लेते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये डिग्री ऑफर कर रहे हैं, जिनकी डिग्री एचईसी से वेरीफाइड है, और जो यूनिवर्सिटीज एचईसी से वेरीफाइड है, जिनकी एक अच्छी जो है वो वैल्यू है। तो उसके अंदर हमारे पास है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, युवास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, ठीक है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसने इसी साल जो है इस डिग्री को स्टार्ट करवाया है। फिर BZU बाउदन ज़िरके यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, नस्ट और प्यास। तो ये तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा इनके ये यूनिवर्सिटीज़ भी और इनके जो सब कैंपसेस हैं वहाँ पे भी आप इन डिग्रीज के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मजीद आपने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एट दी एंड अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें तकरीबन जो है वो 45,000 से 65,000 के दरमियान फी होती है पर सेमेस्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें 80,000 से 1 लाख के दरमियान, हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। मतलब ये रेंज है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के फीस स्ट्रक्चर की। और टोटल इसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल ये डिग्री प्रोग्राम है। बाकी मजीद आपका इस डिग्री के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सी दूसरी डिग्रीज के स्कोप के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अलग से प्ले लिस्ट है स्कोप ऑफ डिग्रीज के ऊपर जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं मजीद जो है वो कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम हर डिग्री को कवर करेंगे, हर डिग्री का पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है,
तो आपको इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप 2-3 डिग्रीज आपके माइंड में है तो आप देख सकते हैं कि मैं किसके अंदर जाऊं, किसमें मेरा जो है इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता। इसके अलावा डिटेल वीडियो मेरे पास पड़ी है जिसके अंदर मैंने आईसीएस अगर आपने की है तो उसके बाद आईसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ठीक है, 20-30 प्लस फील्ड्स बताई हुई हैं, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन सी फील्ड है, मेडिकल वालों के लिए कौन सी फील्ड्स हैं, तो वो तमाम वीडियोस आप देख के जो है वो अपना जो कैरियर है उसके मुताबिक जो आप चूज कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और स्कोप के मुताबिक किसकी डिमांड ज़्यादा है, कौन सी हाईली डिमांडिंग जो फील्ड है वो आजकल चल रही है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।